कहानी की शुरुआत एक होटल के कमरे से होती है जहां एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं। लड़की का चेहरा बालों से ढका होता है। वो लड़की उस लड़के के दोनों हाथों को बेड से बांध देती है और अचानक उस पर वार करके उसे मार डालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने आती है। उनके साथ वहाँ निक नाम का डिटेक्टिव भी शामिल होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि मरने वाले का नाम जॉनी बॉस था और वहाँ उन्हें बर्फ तोड़ने वाला सामान भी मिलता है, जिससे सबको लगता है कि कत्ल इसी से हुआ है। आगे हमें पता चलता है कि जॉनी बॉज एक सिंगिंग सुपरस्टार था जो पिछली शाम अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन के साथ वहां आया था। इसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए निक कैथरीन के घर जाता है, पर वहां कैथरीन के बजाय उसकी दोस्त रॉक्सी दरवाजा खोलती है और बताती है कि कैथरीन अपने बीच हाउस पर है। निक कैथरीन के बीच हाउस जाकर के जॉनी की मौत का जिक्र करता है। कैथरीन थोड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि उसे जॉनी की मौत का बेहद अफसोस है, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत सारा फिजिकल रिलेशन था और वो बेड पे अच्छा परफॉर्म करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि निक पुलिस स्टेशन में जॉनी के मर्डर का चर्चा कर रहा होता है। दरअसल सबका शक कैथरीन पर था, पर बर्फ काटने वाला हथियार यानी आइस पिक पर किसी की उंगली के निशान नहीं मिलते। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन एक बेहद अमीर घर से ताल्लुक रखती है। उसे लड़कों के साथ घूमना पसंद है। उसने अपनी मास्टर साइकोलॉजी से किया है और वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है और उससे खेल भी सकती है। अगले सीन में निक कैथरीन की नॉवल पढ़ता है जिसमें जॉनी के मर्डर से सिमिलर कहानी लिखी होती है। अब उसका शक कैथरीन पे और ज्यादा गहरा जाता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट आपस में डिस्कशन करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कैथरीन ने ही मर्डर किया होगा। वहीं कुछ कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉवल किसी और ने पढ़ी और इंस्पायर्ड होकर के मर्डर कर डाला। इसके बाद वो लोग कैथरीन से पूछताछ करने के लिए बुलाने का फैसला करते हैं, पर क्योंकि वो बहुत रईस और चालाक थी, उन्हें डर था कि कहीं वो उन पर झूठा इल्जाम लगा करके उन्हें ही उल्टे केस में ना फंसा दे। अगले सीन में निक कैथरीन को उसके घर लेने जाता है। वो कहती है कि पहले उसे कपड़े बदलने हैं। निक बाहर इंतजार करता है, पर कैथरीन दरवाजा बंद किए बिना ही कपड़े बदलने लगती है। ये सब निक को बेहद अटपटा लगता है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में कैथरीन निक को बताती है कि वो अपनी अगली नॉवेल लिख रही है, जिसके बाद निक उससे कहानी पूछता है। कैथरीन कहती है कि उसकी अगली नॉवेल एक डिटेक्टिव पर बेस्ड है जो एक लड़की पर फिदा हो जाता है। निक पूछता है कि अंत में क्या होता है। कैथरीन कहती है कि अंत में लड़की उसे मार डालती है। ये सुनकर के निक हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पुलिस कैथरीन से उसके और जॉनी के रिश्ते के बारे में पूछती है। कैथरीन काफी कॉन्फिडेंट और बोल्ड अंदाज में कहती है कि उन दोनों का सिर्फ जिस्मानी रिश्ता था और उसे जॉनी के साथ सोना पसंद था। फिर निक कैथरीन से पूछता है कि क्या उसने कभी रोमांस करते वक्त जॉनी को बांधा था, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। आखिर में एक पुलिस वाला पूछता है कि क्या उसने जॉनी का कत्ल किया है। कैथरीन कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि पहले कहानी लिखूं फिर कहानी के जैसे ही मर्डर करूं। निक कहता है कि ऐसा तुमने जानबूझ के किया होगा ताकि किसी को शक न हो। कैथरीन हर बात से इनकार करती है। फिर पुलिस उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है। कैथरीन उसे भी अच्छी तरह पास कर लेती है, पर निक को अब भी उस पर शक होता है, पर सबूत ना होने पर वो उसे वापस घर छोड़ने जाता है। रास्ते में ही कैथरीन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर निक पर उसका जादू कुछ खास कमाल नहीं दिखाता। वो उसे घर ड्रॉप करके एक पब में जाता है जहां बाकी पुलिस वाले भी होते हैं। निक यहाँ भी कैथरीन की खूनी होने की बात कहता है, पर नेल्सन नाम का एक पुलिस वाला उसे रोकता है। इतने में दोनों की बहस होती है। इसी बीच वहाँ डॉक्टर बेथ आ जाती है। बेथ निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो की पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट होती है। दरअसल पुलिस वालों के कहने पर निक का इलाज कर रही थी, क्योंकि सबको लगता था कि निक मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इसके बाद बेथ निक को अपने साथ घर ले आती है, जहां निक उसके साथ वायलेंट रोमांस करता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बेथ पर निकाल रहा है। जब वो शांत होता है तब बेथ उससे पूछती है कि क्या तुम गुस्से में थे। जवाब में निक कहता है कि साइकाइट्रिस्ट तुम हो तो तुम ही बता दो। वो कहती है कि तुम कैथरीन के बारे में सोच रहे थे और फिर बेथ उससे वहाँ से जाने को कह देती है। अगले दिन निक पुलिस वाले को एक रिपोर्ट दिखाता है जिसके मुताबिक कैथरीन जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ के एक प्रोफेसर की मौत भी जॉनी जैसी ही हुई थी। आगे हम देखते हैं कि निक कैथरीन की गाड़ी का पीछा करता है, पर कैथरीन तेजी में बहुत आगे निकलती है। उसका पीछा करने के दौरान निक एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचता है। इसके बाद उसे कैथरीन की कार किसी के घर के बाहर पार्क दिखती है। वो वही कैथरीन का वेट करता है। शाम को वो किसी बूढ़ी औरत के साथ बाहर आती है और फिर वो अकेले ही गाड़ी से रवाना हो जाती है। इसके बाद निक उसका पीछा करता है और देखता है कि वो घर पर ड्रेस चेंज कर रही थी। इसके बाद निक वापस लौट जाता है। इसके बाद वो ये सब एक पुलिस वाले को बताता है। पुलिस से उससे पता चलता है कि कैथरीन से मिलने वाली बूढ़ी लेडी का नाम हेजल डॉकिंस था। उसने एक दिन अचानक अपने पति और बच्चों को मार दिया था। निक ये सुनकर के फिर से कैथरीन के घर जाता है। वहाँ उसे अपनी ही पेपर कटिंग दिखती है। कैथरीन कहती है कि उसकी अगली नॉवेल का डिटेक्टिव कैरेक्टर बिल्कुल तुम जैसा ही है, इसलिए मैंने ये कटिंग संभाल कर रखी है। कैथरीन उसे ये भी बताती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स के आदी थे और तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड किया था, इसलिए पुलिस तुम्हारा इलाज करवा रही है। इसी बीच वहाँ कैथरीन की दोस्त रॉक्सी भी आ जाती है। कैथरीन निक के सामने रॉक्सी के साथ रोमांस करने लग जाती है
और निक वहाँ से सीधा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर बेथ के पास चला जाता है। वो बेथ से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ की इन्फॉर्मेशन कैथरीन को क्यों दी, क्योंकि निक ने अपनी पिछली जिंदगी का जिक्र सिर्फ बेथ से ही किया था। पर बेथ कहती है कि उसने तो सिर्फ उस नेल्सन नाम के पुलिस वाले को दी थी, क्योंकि उसने निक को टर्मिनेट करने की धमकी दी थी। इसके बाद निक जाकर के नेल्सन से झगड़ने लगता है और फिर किसी तरह बाकी पुलिस वाले मिलकर के उन दोनों को शांत कराते हैं। निक गुस्से में वहाँ से जाकर के अपनी कार में बैठता है। वहाँ वो अपने पास खड़े एक दोस्त से कहता है कि कैथरीन उसके बारे में सब कुछ जानती है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। बेथ वहाँ उससे बात करने जाती है पर वो उसे वहाँ से भगा देता है। फिर उसे पुलिस का फोन आता है जो उसे इमीडिएटली किसी लोकेशन पे बुलाती है। वहाँ पहुँच करके निक देखता है कि किसी ने नेल्सन की गोली मार करके जान ले ली है। अब क्योंकि निक और नेल्सन हाल में कई बार झगड़ चुके थे, सबका शक निक पर चला जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि हादसे के वक्त तुम कहाँ थे। जवाब में निक कहता है कि वो स्ट्रेस था, इसलिए घर पे शराब पी रहा था। बेथ भी इस बात की गवाही देती है। पुलिस वालों को लगता है कि निक की दिमागी हालत और बिगड़ गई है और वो फिर से नशे करने लगा है, तो वो उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं। पर निक अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। उसे पता चलता है कि कैथरीन के माँ बाप जब बीच समंदर में थे तब उनकी शिप में छेद हो गया था, जिसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद निक घर जाता है जहाँ उसे एक सरप्राइज मिलता है। कैथरीन उसके घर के बाहर बैठी होती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम सस्पेंड कर दिए गए हो। निक पूछता है कि तुम सब कैसे जान लेती हो, जिस पर कैथरीन कहती है कि मेरे कई दोस्त हैं जो मुझ तक खबर पहुंचा देते हैं। निक उसे चाय के लिए अंदर बुलाता है। कैथरीन उसे एक किताब देती है जिसमें एक बच्चे की कहानी होती है जो अपने माँ बाप की नाव में छेद करके उन्हें मार डालता है। निक कैथरीन से पूछता है कि ये किताब उसने कब लिखी। कैथरीन कहती है कि अपने माँ बाप के मरने के चंद साल बाद ही लिखी, पर कभी पब्लिश नहीं की। ये कॉपी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसी बीच वहाँ निक का दोस्त आ जाता है। कैथरीन बताती है कि वो आज रात क्लब में पार्टी करने वाली है और वो वहाँ से चली जाती है। निक का दोस्त उसे सतर्क कराता है। आगे हम देखते हैं कि क्लब में कैथरीन और उसकी दोस्त रॉक्सी डांस कर रही होती है। निक को वहाँ देख कैथरीन रॉक्सी को छोड़ उसके साथ डांस करने लगती है और उसे सेड्यूस करती है। इसके बाद दोनों कमरे में रोमांस करने चले जाते हैं। कैथरीन निक का हाथ बेड से बांध देती है। निक को जॉनी का मर्डर याद आने लगता है। उसे लगता है कि कैथरीन उसे मारने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और दोनों सो जाते हैं। अगले सीन में निक बाथरूम की तरफ जाता है जहाँ उसे कैथरीन की सहेली रॉक्सी मिलती है। वो निक को धमकाते हुए कहती है कि कैथरीन को छोड़ दो। मतलब साफ था कि रॉक्सी को कैथरीन और निक की नजदीकियां चुभ रही थी, क्योंकि वो कैथरीन को पसंद करती थी। अगली सुबह निक को कैथरीन का नोट मिलता है जिसके जरिए वो उसे बीच पर बुलाती है। निक वहाँ जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे जरिए कातिल को ढूंढ लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त फिर से उसे कैथरीन से दूर रहने की सलाह देता है, पर निक कहता है कि मुझे कैथरीन से डर नहीं लगता। इसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं जहाँ पहला दोस्त रवाना हो जाता है। इसके बाद निक अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला होता है कि कैथरीन की गाड़ी उसे धक्का मारती है। निक ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाता पर उसका पीछा करने लगता है। इसी बीच कैथरीन की गाड़ी नीचे गिरती है और अंदर से रॉक्सी की लाश निकलती है। पुलिस का शक निक पर जाता है क्योंकि मौकाए वारदात पर वो मौजूद था। निक गुस्से में कैथरीन के घर जाता है पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत से काफी दुखी होती है, इसलिए उसे रुकने को कहती है। कैथरीन बताती है कि कॉलेज में भी उसकी रॉक्सी जैसी एक दोस्त थी जिसका नाम लीजा था। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मुझे लगता है कि सारा कत्ल रॉक्सी ने किया था ताकि कोई तुम्हारे करीब ना आए। इस पर कैथरीन कहती है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि मेरी ही कहानियों के तहत मर्डर करे, क्योंकि इस बात से मैं फंस सकती थी और रॉक्सी मुझसे प्यार करती थी, तो मुझे क्यों फंसाना चाहेगी। अगले दिन निक को पता चलता है कि रॉक्सी ने 16 साल की उम्र में अपने 2 छोटे भाइयों का कत्ल किया था, पर बच्ची होने के कारण ये बात रिकॉर्ड में शामिल नहीं की गई थी। इसके बाद निक का दोस्त उसे समझाता है कि कैथरीन ने ही जॉनी और अपने पेरेंट्स को मारा था, क्योंकि उसे ऐसे लोग भी पसंद हैं जिन्होंने मर्डर किया हो, जैसे कि वो ओल्ड लेडी हेजल जिसने अपनी फैमिली को मारा था, और फिर ये रॉक्सी जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया था। इसके बाद निक कैथरीन की कॉलेज टाइम फ्रेंड लीजा के बारे में पता करने की कोशिश करता है। यहाँ उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि डॉक्टर बेथ ही लीजा है। वो जाकर बेथ से पूछताछ करता है। बेथ कहती है कि कॉलेज के वक्त उसका और कैथरीन का नाजायज संबंध था। वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया। अब निक को लगता है कि सारा कत्ल बेथ ने किया है, पर वो कहती है कि कैथरीन काफी चालाक है और तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। इसके बाद निक को अपने दोस्त का फोन आता है। वो उससे बताता है कि उसे कैथरीन की किसी और क्लासमेट के बारे में पता चला है और वो उसे मिलने जा रहा है। इसके बाद निक भी उसे ज्वाइन करता है। दोस्त कहता है कि तुम पर पहले ही बहुत इल्जाम लगे हैं, इसलिए मैं अंदर जाकर के पूछताछ करूंगा, तुम यहीं बैठो। निक को लगता है कि उसके दोस्त की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसके दोस्त का कत्ल हो चुका है और वो भी उसी तरह के बर्फ तोड़ने वाले हथियार से जिससे पहले कत्ल हुआ था। इसके बाद उसे वहाँ बेथ दिखती है। वो अपनी जेब से कुछ निकाल रही होती है, तभी निक उसे शूट कर देता है। पुलिस के पूछने पर निक कहता है कि उसे लगा बेथ गन निकाल रही है, इसलिए उसने गोली चलाई, पर पुलिस को बेथ के पास से कोई गन नहीं मिलती। और फिर ये भी पता चलता है कि निक के फ्रेंड को किसी ने फेक कॉल किया था। फिर वो उसके घर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गन मिलती है जिसकी एक बुलेट गायब थी। उन्हें लगता है कि इसी से नेल्सन का कत्ल हुआ था, और फिर उन्हें वो बर्फ काटने वाला हथियार भी मिलता है। सबको लगता है कि कत्ल बेथ ने किया है। अब सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है।
है। यहाँ हम देखते हैं कि निक और कैथरीन एक साथ रोमांस कर रहे होते हैं। कैथरीन निक से फ्यूचर के बारे में पूछती है। वो कहता है कि आगे हम बच्चे कर सकते हैं, जिसके बाद उसका मूड थोड़ा ऑफ होता है और वो बेड के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसे बच्चे नहीं पसंद। तब तक निक कहता है कि हम ऐसे भी रह सकते हैं। इसके बाद कैथरीन खुश हो जाती है और दोबारा से रोमांस करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि बेड के नीचे एक बर्फ काटने वाला हथियार पड़ा है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।